हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, ये पीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बार इसे ज़रूर देख लें। हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपके भी एग्ज़ाम पेपर में आ जाए, तो 1-2 नंबर का भी बहुत महत्व होता है। तो क्वेश्चन को पूरा देखें, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो इसे आप पूरा देखिएगा। और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और ज़रूरतमंद भाई बहनों के पास ये क्वेश्चन पहुंच जाएं और उन्हें भी थोड़ी पढ़ने में आसानी हो जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सांख्य मते कैवल्यम कतिविधम भवति। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विविधम। सांख्य मते कैवल्यम द्विविधम भवति। पहला है एकांतिक कैवल्यम, दूसरा है आत्यांतिक कैवल्यम। नेक्स्ट देखते हैं, सांख्य दर्शने कैवल्यम कस्य मान्यते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुरुषस्य। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? पुरुषस्य। सांख्य दर्शने कैवल्यम पुरुषस्य मन्यते। और यहाँ पे दुखों की एकांतिक या आत्यांतिक निवृत्ति ही सांख्य दर्शन का लक्ष्य माना गया है और प्रकृति की सृष्टि के उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर प्रकृति विरत हो जाती है और पुरुष कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। यह सांख्य दर्शन की मान्यता है। नेक्स्ट है कस्माद् हेतु प्रधानस्यानुपलब्धि सांख्य रीत्या। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, सौक्षम्यात्। यहाँ पे सौक्षम्यात् राइट आंसर हो जाएगा। महदादि तत्कार्य के प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, अर्थात प्रकृति एवं पुरुष अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं और प्रकृति का ज्ञान हमें महदादि कार्यों के कारण होता है। तो यह सांख्य कारिका की 8वीं कारिका में यह वर्णित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुरुषस्यास्तित्वं सांख्य रीत्या कस्माद् हेतु। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिष्ठानात्। ऑप्शन नंबर बी अधिष्ठानात् यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे पुरुष का अस्तित्व अधिष्ठान का हेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्कार्यवादस्य समर्थने हेतुर्नास्ति। तो यहाँ पे सत्कार्यवाद के समर्थन में कौन सा हेतु को नहीं माना गया है? तो यहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सर्वसंभव भाव। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी सर्वसंभव भाव। बाकी ये तीनों सत्कार्यवाद के हेतु माने गए हैं और यहाँ पे ये सर्वसंभव भाव के जगह पे कारण भावाच्य होता तो यह भी सत्कार्यवाद का हेतु माना गया है, क्योंकि सत्कार्यवाद के 5 हेतु माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्कार्यवाद के साधक हेतुओं में एक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी उपादान ग्रहणम यहाँ पे सही हो जाएगा। सत्कार्यवाद के 4 हेतु यहाँ ऊपर ये 3 हेतु दिए गए हैं और यहाँ पे एक चौथा हेतु, ये तीनों सत्कार्यवाद के हेतु दिए गए हैं। ये 1, 2 और 3 ये असत् कारणम सर्वसंभव भाव सशक्तस्य शक्यकरणम और यहाँ पे उपादान ग्रहणम और 5वां हो जाएगा कारण भावाच्य। तो ये 5 सत्कार्यवाद के हेतु माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीतानुसारेण अध्यवसायिन्याम बुद्धया कीदृशः भवति। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बहुशाखा अनंताश्च। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अस्थिर विचार करने वाले विवेकहीन सकाय मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से कस्य पर्वणः भागम अस्ति। तो यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? तो यहाँ पे कस्य पर्व भागम अस्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भीष्म पर्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भीष्म पर्वणः। भीष्म पर्व के अंतर्गत 4 उप पर्व और कुल 112 अध्याय आते हैं। किसके अंतर्गत? तो भीष्म पर्व के अंतर्गत। और भीष्म पर्व के क्या आता है? भीष्म पर्व के अंतर्गत क्या आता है ये जानिए आप। कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए दोनों पक्षों की सेनाओं तथा संजय द्वारा धृतराष्ट्र को भूमि का महत्व बताना और अर्जुन का युद्ध विषयक विषाद तथा गीता उपदेश एवं भीष्म वध की कथा ये भीष्म पर्व के अंतर्गत वर्णित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, सांख्य दर्शनानुसारम पंचविंशति तत्वेषु गणना नास्ति।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पुद्गल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पुद्गल से ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पुद्गल से यहाँ पे सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्वों में पुद्गल की गणना नहीं की गई है, जबकि रसस्य, स्रोतस्य और जलस्य इस तीनों की गणना की गई है। यहाँ इस तीनों की गणना यहाँ पे सांख्य दर्शन के अनुसार की गई है। और पुद्गल क्या होता है ये जानिए। जैन दर्शन के अनुसार स्थूल भौतिक पदार्थ पुद्गल कहलाता है और बौद्ध दर्शन में आत्मा को पुद्गल कहा जाता है। किसमें? बौद्ध दर्शन में। नेक्स्ट है ज्ञान शक्तिमान कर्तुरूप कोशः कः। तो यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विज्ञानमय कोशः। क्या हो जाएगा? विज्ञानमय कोशः। कोशः पंचधा 5 प्रकार के होते हैं। कौन सा? अन्नमय कोशः, प्राणमय कोशः, मनोमय कोशः, विज्ञानमय कोशः और आनंदमय कोशः। और अन्नमय कोशः जो यहाँ पे पूछ रहा है कि कर्तृरूप यहाँ कौन सा कोश है, तो यहाँ पे विज्ञानमय कोश है। और अन्नमय कोश ये कर्तृरूप ज्ञानमय शक्ति संपन्न है। और मनोमय कोश, ये मनोमय कोश यह करण रूप इच्छा शक्ति संपन्न है। और प्राणमय कोश, यह प्राणमय कोश यह कार्य रूप क्रिया शक्ति संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवरण विक्षेप नामक अमस्ति शक्ति द्वयम अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी अज्ञान से यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वेदांत के अनुसार अज्ञान की 2 शक्तियाँ हैं, एक आवरण और दूसरा विक्षेप। पहला आवरण और दूसरा विक्षेप, ये अज्ञान की 2 शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यारोपो भवति। अध्यारोपो भवति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वस्तुन्य वस्तत्वारोप है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे किसी वस्तु में उसी के सदृश अन्य वस्तु का आरोप होना यानी भ्रम हो जाना ही अध्यारोप कहलाता है। जैसे कि रस्सी में सर्प का तथा सुक्ति में रजत का भ्रम हो जाना। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन से प्रतिपाद्यम अस्ति। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जय ब्रह्म है के प्रतिपादनम। राइट हो गया है, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आपका आंसर। इसमें मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य जीव और ब्रह्म की प्राप्ति होना चाहिए। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए आप लोग। क्या कहा जाता है वेदांत दर्शन को? उत्तर मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुबंध चतुष्टयस्य अवयवः कः नास्ति। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नित्यानित्य वस्तु विवेक। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनुबंध चतुष्टय में क्या आता है? पहला अधिकारी विषय, दूसरा विषय है, तीसरा संबंध है और चौथा प्रयोजन है। अतः अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं आता है, ये साधन चतुष्टय के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये साधन चतुष्टय के अंतर्गत आता है और ये तीनों अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं। और साधन चतुष्टय के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो पहला है नित्यानित्य वस्तु विवेक, दूसरा है इहाम उत्तरार्थ फल भोग विराग, तीसरा है समादिष्टक संपत्ति और चौथा है मुमुक्षुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तेषां बधूस्त्वमसि नंदिनी पार्थिवानां येषां कुलेषु सविता च गुरुर्वयं च इत्यस्मिन् पद्यांशे वयम् इति पदेन कस्य बोधो भवति। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी वसिष्ठस्य। ऑप्शन नंबर सी वसिष्ठस्य बोधो अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रघुवंशे दीपशिखाया सह कस्या तुलना कृता कालिदासेन। कालिदास कृत रघुवंश या दीपशिखा की तुलना किससे किया गया है? यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे दीपशिखा की तुलना किया गया है ऑप्शन नंबर बी इंदुमत्या से। इंदुमत्या, यहाँ पे दीपशिखा की तुलना कालिदास ने इसमें दीपशिखा की तुलना इंदुमती से किया है। इंदुमती, अच्छा कौन थी इंदुमती ये आप लोग जानिए। इंदुमती विदर्भराज भोज की बहन थी और उनका विवाह किससे हुआ था? तो वो महाराजा रघु के पुत्र अज के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अधोलिखितेषु युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचुनुत। तो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ये इसको चुनना है कि कौन किसका मतलब सही है। तो किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
और कि इसका सही सुमेलित करना है तो यहाँ पे किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है, तो इसका ये सही हो जाएगा। रघुवंशम में कितने सर्ग हैं, तो रघुवंशम में 19 सर्ग होते हैं, ये ठीक सही है। और कुमार संभोम में कितने सर्ग हैं, तो कुमार संभोम में 17 सर्ग हैं, तो इसका ये हो जाएगा। और शिशुपाल वधम में तो इसका शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, तो इसका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समासे प्रथमा निर्दिष्टम किम संज्ञकम भवति, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उपसर्जनम। उपसर्जनम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समासे प्रथमा निर्दिष्टम किम संज्ञक भवति, अर्थात समास में जो पद प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट हो उसमें उपसर्जन संज्ञा होती है। अब उपसर्जन संज्ञा से क्या तात्पर्य है ये जानिए। आप यहाँ पे प्रथमा निर्दिष्ट पद का पूर्व में प्रयोग हो जहाँ पे, वहाँ पे उपसर्जन संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महायशस्कः इत्यत्र समासः कः, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पे जिस बहुब्रीहि में कोई समासांत न कहा गया हो तो उस शब्द के से विकल्प से कप प्रत्यय होता है। जैसे कि कप प्रत्यय होने पर महायशस्कः होगा, कप प्रत्यय न होने पर महायशा होगा। और इसका लौकिक विग्रह क्या होगा, तो महद यशः यस्य हो जाएगा। और इसका अलौकिक विग्रह महत सु यशस् सु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गो समीपे में अव्ययी भाव समास कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपगु, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हस्सो नपुंसके प्रतिपादिकस्य सूत्र से यदि दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो तो उसे हस्व कर दिया जाता है। यहाँ पे उपधन गो तो उपगो हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने समासः भवति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव। नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने अव्ययी भाव समासः भवति। अव्यय विभक्ति समीपे अव्ययी भाव समास की पहचान यह कि इसमें पहला पद अव्यय होगा, बाद का कोई संज्ञा शब्द होगा। अव्ययी भाव समास वाले आकारांत शब्द नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहते हैं, अन्य शब्द इसके अव्यय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतबली इत्यत्र कः समासः, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चतुर्थी तत्पुरुष। भूतबली में कौन सा समास है, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास है भूतबली में, और इसका विग्रह होगा भूतेभ्यो बलि, इसका विग्रह हो जाएगा। यहाँ चतुर्थी तदर्थ बलि हित सुख रक्षित है। इस सूत्र अनुसार जिन शब्दों के योग में अर्थ बलि हित सुख रक्षित शब्द जुड़ा हो तो उसमें कौन सा हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपजरसम इत्यत्र टच प्रत्यय सूत्रेण विधीयते, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भावे शरत प्रभृत्यभ्य, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपसर्जसम इस पद में टच प्रत्यय का विधान अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्य सूत्र से हुआ है, और अव्ययी भावे इस सूत्र से शरद आदि शब्दों में समासांतः टच के टकार और चकार इत संज्ञक हो जाते हैं, केवल आकार शेष बचता है इसमें। और टच की तद्धित संज्ञा तद्धिता इस सूत्र से होती है, और इसके बाद प्रतिपदिक संज्ञा होने पर सु आदि विभक्तियों की उत्पत्ति हो जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्ग्यायणी इति पदे प्रत्यय वर्तते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गीस प्रत्यय, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम गार्गादिभ्यो यही सूत्र से गर्ग से यही प्रत्यय की प्राप्ति हुई है, तब तद्धिते तस्व चाम आदेश सूत्र से आदि स्वर की वृद्धि होकर गार्ग धन यही गार्ग्य बन जाता है। और अब गार्ग से प्राचाम फस तद्धिता सूत्र से सफ प्रत्यय होकर गार्ग धन सफ हुआ, और सफ से फ शेष बचता है, फिर फ को आयन होकर गार्ग प्लस आयन हुआ है। अब यहाँ पे सिद्ध गौरादि भेष्य सूत्र से स्त्रिच की विविच्छा में यहाँ पे गीस प्रत्यय होकर गार्ग प्लस आयन प्लस गीस हुआ है, और वर्ड सम्मेलन करके यहाँ पे क्या बन जाएगा, गार्ग्यायणी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंडिक इत्यस्मिन् पदे कः तद्धित प्रत्यय,
तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ठन प्रत्यय राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? अत इनि ठनौ अकारांत शब्दों से युक्त या वाला अर्थ में शब्द के अंत में इनि ठन यानी तद्धित प्रत्यय होता है और इन्हीं का इन शेष रहता है। नेक्स्ट है आपका वांतो ये प्रत्यय का उदाहरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी नाभ्यम यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।